बाल चातुर्भद्र रस। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका नाम बाल चातुर्भद्र क्यों रखा। बाल अर्थात यह शीशों को दी जाने वाली औषधि है। ये 4 इसके कंटेंट होते हैं और भद्र का अर्थ कल्याण करता है यह। घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी चूर्ण छोद्रण संयुतम शिशो जुरातिसार घनम श्वास काश वमी हरम। वैसज्य रत्नावली का श्लोक है। इस चूर्ण में नागरमुथा, पिपली, अतिविसा और कर्कट श्रृंगी इन सभी को समान भाग में लेते हैं। शिशो ज्वरातिसार घनम शिशुओं में देते हैं इसको। यह ज्वर, अतिसार, श्वास काश को ठीक करता है और इसे छोद्र शहद के साथ देते हैं। इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशंस एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टैनिन्स, स्टेरोल्स आदि होते हैं। फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें मुस्ता होता है। मुस्ता का रस कटु तिक्त कषाय होता है। लघु रुक्ष गुण होता है। वीर्य शीत एवं विपाक कटु होता है। अतिविषा। अतिविषा का रस कटु तिक्त होता है। लघु रुक्ष गुण होता है। उष्ण वीर्य एवं विपाक कटु होता है। पिपली। पिपली का रस कटु होता है। गुण लघु स्निग्ध तीक्ष्ण होते हैं। वीर्य अनुष्ण शीत होता है। विपाक मधुर होता है। कर्कट श्रृंगी। इसका रस कषाय तिक्त, गुण लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक कटु होता है। चिकित्सीय गुण ज्वर, अतिसार, श्वास काश, वमन। मात्रा। मात्रा आधा से 1 ग्राम देते हैं और अनुपान इसका शहद है। पथ्य रोगों के अनुसार देंगे इसको। मोड ऑफ एक्शन। पिपली अग्निदीपन कार्य करने के कारण यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। मुस्ता ग्राही होने के कारण अतिसार को नष्ट करती है। कर्कट श्रृंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल देती है। हम देखेंगे अतिविषा। अतिविषा का रस, अतिविषा को शिशु वैसज्या भी बोलते हैं। इसका रस तिक्त होता है और अनुरस कटु होता है। तो ये अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। ये वमन को रोकती है। लूज मोशन को रोकती है। ग्राही रोगनाशक है ये। आर्ट्स में भी देते हैं। क्रमीगन होते हैं, शोथनाशक होती है। श्वसन व संस्थान में कफ घन, श्वास घन, रुक्ष होने के कारण ये कफ का लेखन करती है अतिविषा। और ये बाल संजीवनी चूर्ण में भी होती है, का कंटेंट भी होती है। कर्कट श्रृंगी। इसका रस कषाय तिक्त होता है और उष्ण होने के कारण ये कफवात को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है। पाचन संस्थान में दीपन, अग्निमांद और वायु का अनुलोमन करती है। अरुचि को नष्ट करती है। अतिसार प्रवाहिका को रोकती है। श्वसन व संस्थान में ये कफ को निकालता है। श्वास काश में कार्य करता है। कर्कट श्रृंगी जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल देती है, लंग्स को मजबूत करती है। पिपली रस कटु, विपाक मधुर और अनुष्ण शीत वीर्य होता है। लघु स्निग्ध तीक्ष्ण यह मेद्य होती है। वात व्याधि अग्नि को बढ़ाती है और आम का पाचन करती है। जो कटु तीक्ष्ण उष्ण के कारण क्रमीगन होती है। इसे कम मात्रा में देते हैं। अगर इसे को लॉन्ग टर्म भी दिया जाए तो इसे पित्त बढ़ जाता है। ये पिपली अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, गुल्म, यकृत विकार और उदर आदि रोगों में देते हैं। मुस्ता। मुस्ता का कटु तिक्त रस होता है, वीर्य शीत होता है। यह कफगन होती है। लेप स्किन डिजीज में इसका लेप करते हैं। मेद्य अपस्मार में, पाचन संस्थान में आम का पाचन, ग्राही तृष्णा को कम करती है, अग्निमांद को नष्ट करती है। श्वसन व संस्थान में, श्वास काश में देते हैं। बाल संजीवनी चूर्ण में पिपली नहीं होती। मुस्ता, अतिविषा, कर्कट श्रृंगी होती है।